बलूचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत 5 एहलकार शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फितना अल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अकीदत। कहा, कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। कतर अमेरिका का इत्तेहादी, इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी। वेनेजुएला में ड्रग माफिया के एक और जहाज को निशाना बनाने का दावा। कहा, ड्रग माफिया मुनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। टिकटॉक पर चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इंटरनेट के जरिए नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बेअमली और खामोशी छोड़ें, मुत्तहिद हो जाएं, बहादुरी के साथ फौरी एक्शन लें। पाकिस्तान ने इसराइली जहारियत को काउंटर करने के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में हंगामी अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से दबंग खिताब। कहा, OIC अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनियत ख़त्म करने का मुतालबा करे। इसराइल को जंगी जुराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। दोहा हमले कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में फौरी जंगबंदी, इमदाद की रसाई और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाने का मुतालबा। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। कतर को दोबारा निशाना बनाने की धमकियां मुस्तरद। हमला अमन सबूताज करने की कोशिश है। हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का खैर मकदम। अमीर कतर ने कहा, ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। खुली जारहियत पर इसराइल को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। तुर्क सदर का मुस्लिम उम्मा की सफ़ों में इत्तेहाद लाने पर जोर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बोले, मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का आलमी बरादरी से इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। उर्दन, मिस्र, इराक के सुदूर सेक्रेटरी जनरल OIC और दीगर आलमी रहनुमाओं की कतर पर हमलों की शदीद मजम्मत। खलीज ताउन काउंसिल का मुश्तरका दिफाई निज़ाम फ़ाल करने का ऐलान। फ़ौजी इदारों का हंगामी इजलास बुला लिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। कतर पर इसराइली हमले और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इसराइली जहारियत मशरक़ी वस्ता में अमन कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश। दोहा इजलास सबूत है कि उम्मत मुस्लिमा इसराइली जहारियत के खिलाफ हम आवाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से गुफ्तगू। नाजुक वक्त में मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ। पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल सिफारती ताउन की यकीन दहानी। अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की अमीर कतर, तुर्किया, फ़लस्तीन और मिस्री सदूर से भी मुलाकातें। यरगमालियों को रिहा कर दिया जाए तो गजा जंग अभी खत्म हो जाएगी। हमास मुसल्ला गिरोह के तौर पर खित्ते में नहीं रह सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का रद्द-ए-अमल। कहा, सिफारती तरीके से जंग खत्म नहीं होती तो फौजी ऑपरेशन आखिरी हल होगा। उम्मीद है कतर और खलीजी ममालिक जंग खत्म करने में तामीरी किरदार अदा करेंगे। इसराइल ने गजा में नए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कई मकामात पर शदीद बमबारी। शिमाली और मगरबी इलाके धमाकों से गूंज उठे। तल अबीब तक आवाजें। अभी तो शुरुआत है, मजीद शिद्दत से हमले करेंगे। सेहूनी फौज की ढिठाई। 24 घंटे में 34 शहादतें। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 3 अफराद शहीद। गजा सिटी 90% तबाह। ज़मीनी हमला मुकम्मल तबाही होगा। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की नुमाइंदा ने खबरदार कर दिया। रूस और बेलारूस की फौजी मशकों का जवाब। नेटो ने भी मशकें शुरू कर दी। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन, नॉर्वे के दस्ते शामिल। डेनिश फ्रीगेट, F-16 तैयारे और जंगी हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।
मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी रेलों से तबाही, पानी कम होने पर लापता अफराद की लाशें मिलने लगी। 11 अफराद की लाशें मिलने पर कोहराम, 100 देहात शदीद मुतासिर। मांगने वाले नहीं लेकिन हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। खाने पीने को कुछ नहीं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की दुहाइयां। मुल्तान, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। लियाकतपुर, उच्च शरीफ और अहमदपुर शर्किया पानी पानी। कसूर, उकाड़ा, बिहाड़ी और बहावल नगर में सूरत हाल बेहतर होने लगी। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब में अमवात की तादाद 992 हो गई। तनकीद हो रही है कि मरियम नवाज इमदाद क्यों नहीं मांग रही। नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में खिताब, कहा बाकी सूबों में वज़ीर आला काम करता है ना सिस्टम। सैलाब में जिसका जो नुकसान हुआ वो पूरा करूंगी। जहां बहक अफराद के अहले खाना को 10 लाख, घर तबाह होने पर भी 10 लाख रुपए देंगे। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस का इफ्तिताह और सफ़र किया। कहा गवर्नेंस के एतबार से सबसे बुरा शहर गुजरात, वहां से लोग हुक्मरान रहे लेकिन कुछ ना किया। मरियम नवाज का अलीपुर का भी दौरा, रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चों को दिलासा दिया। मुतासरीन के साथ खाना खाया, बच्ची के साथ क्रिकेट खेली। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। जानिबदार रेफरी नामंजूर। एंडी पाई क्राफ्ट को एशिया कप से हटाया जाए वरना इवेंट का बायकॉट करेंगे। पीसीबी की आईसीसी को धमकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एमसीसी को खत। पाक भारत मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने और रेफरी के कप्तान को शेक हैंड से मना करने पर शदीद एहतजाज। मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। मोहसिन नकवी का ट्वीट। हाथ ना मिलाने की हिदायत भारतीय हुकूमत की थी। टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल ने भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के मैच रेफरी के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। और लंकन टाइगर्स की एशिया कप में मुसलसल दूसरी फतह। हांगकांग लगातार तीसरी शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। श्रीलंका ने 150 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओमान को हराकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। ओमान की भी छुट्टी। आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश का टाकरा अबू धाबी में होगा। ओबाड़ू में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुड्डू बैराज के रास्ते सैलाबी रैली सिंध में दाखिल हो रहे हैं। ओबाड़ू के कच्चे के देहात से लोगों का इनखला भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा समा मोहम्मद हारून आगाह कीजिए। बिल्कुल, दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है, जिसके बाइस उबाड़ो और घोटकी के कई कच्चे के इलाके जो हैं उनमें रेड अलर्ट जो है वो इंतजामिया की जानिब से जारी कर दिया गया था। वहां से लोगों के इनखला का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आज कमिश्नर सखर ने जो है वो घोटकी के कच्चे के इलाकों का दौरा किया और उस पर मुकम्मल तौर पर डीसी घोटकी से जो है वो ब्रीफिंग भी ली थी। मैं आपको बताता चलूं 40 से ज्यादा जो फ्री रिलीफ कैंप हैं वो भी कायम किए गए हैं, जहां पर रहने के लिए जिंदगी की तमाम तर सहूलियात जो है वो फराम की जा रही हैं, लेकिन उन कैंप्स में ताहाल कोई भी शख्स नहीं पहुंच सका। जब इस हवाले से हमारी नई इंतजामिया से बात हुई है तो उनका कहना है कि क्योंकि पानी अभी तक किसी भी रिहायशी इलाके के अंदर दाखिल नहीं हुआ, जिसके बाइस लोग अभी रिलीफ कैंप की तानिब उनका रुख नहीं है। जैसे ही देहातों में जो है वो पानी दाखिल होना शुरू होगा, लोग जो है वो रिलीफ कैंप्स पर आएंगे और उन्हें रहने के लिए तमाम तर जो सहूलियात हैं वो फराम की जाएंगी।